मैट्रिक और इंटर में अच्छे मार्क्स ना होने की वजह से पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में 1 साल तक दाखिला ना मिलने वाले उमैर मसूद को इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अदारे दी लैब रूट ने यंग साइंटिस्ट का अवार्ड दे दिया। उमैर मसूद ने 2 रिसर्च पेपर लिखे, जिसके एक रिसर्च पेपर का उन्वान ये था कि मरूसी बीमारियों को जल्द और सस्ते तरीके से डायग्नोज किया जा सकता है और इन बीमारियों का इलाज मुमकिन है। उसके दूसरे रिसर्च पेपर में जो उसने ये अखज़ किया कि हम एक जानदार के जीन से दूसरे जानदार में मौजूद मरूसी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं और एक जानदार के जीन से दूसरे जानदार में मौजूद एक जानदार की खसूसियात दूसरे जानदार में मुंतकिल कर सकते हैं। इस तरह सब्जियों और फलों के हम जीन को भी क्रॉस मैच करके बेमौसमी फल हासिल कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसने ये अपने 2 रिसर्च पेपर को डिफेंस किया, जिसमें 121 ममालिक के लोग मौजूद थे। उसमें बड़े बड़े PhD होल्डर, साइंटिस्ट, रिसर्च के शोबा से तल्लुक़ रखने वाले बहुत से लोग मौजूद थे। उसने उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 घंटे अपने इन आर्टिकल को डिफेंस किया और अपने इस रिसर्च पेपर को साबित किया। जब उसने 2 घंटे सवालात के जवाब देने के बाद कामयाबी हासिल की तो पूरे हाल में मौजूद लोगों ने उसके लिए क्लैपिंग की और पाकिस्तानी कौमी तराने को खामोशी से सुना। इस कामयाबी के पीछे अगर हम उमैर मसूद की ज़िंदगी को मुतालिया करें तो मुझे 2 पॉइंट उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम और बहुत इम्पोर्टेंट लगे। पहला पॉइंट, वो बचपन से ही उसके अंदर सवालात करने की आदत थी। वो छोटी छोटी चीज़ों की गहराई तक जानना चाहता था और मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता था। वो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था, लेकिन अपनी इस पैशन और अपनी इस खूबी की बिना पर उसने आगे कामयाबी हासिल की। दूसरा, जैसे ही उसको यूनिवर्सिटियों से दाखिला ना मिला तो उसने मायूस होकर घर बैठने की बजाय अपने मिशन का आगाज जारी रखा। उसको एक अंकल ने बताया कि इंटरनेट की दुनिया बड़ी वसी है और आप इंटरनेट के जरिए अपने अंदर मौजूद सवालात के जवाब तलाश कर सकते हो। उसका कहना था कि मैंने इंटरनेशनल बहुत से कोर्स अटेंड किए, वहाँ जब अप्लाई किया तो उन्होंने मुझसे नंबरों की डिमांड नहीं की, बल्कि मेरे इंटरेस्ट और मेरे अंदर मौजूद सवालात को देखकर मुझे एडमिशन दे दिया और मैंने उन कोर्सेज को बड़े अच्छे तरीके से किया और इस कामयाबी तक का सफ़र हासिल किया। दोस्तों, अगर आप भी इस कैटेगरी, इस दुनिया में आपको भी कहीं से रिजेक्ट किया जाता है, अगर आपको भी तलीमी अदारों में नंबरों की वजह से जज किया जा रहा है और आप मायूस होने की बजाय अगर उमैर मसूद की तरह अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं तो यकीनन कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। दूसरा, मुल्क और तलीमी अदारों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा बच्चों को नंबरों की बुनियाद पर जज मत कीजिए। बच्चों के अंदर मौजूद छुपी हुई सलाहियतों को देखिए और उनको गाइड कीजिए, उनको थपकी दीजिए कि बेटा यू कैन डू, यार तुम कर सकते हो, बस थोड़ी सी हिम्मत करो। अगर आप बच्चों को सर्वाइव करना, उनको अप्रिशिएट करना सीख लें तो बच्चे के अंदर छुपे बहुत से राज बाहर आ सकते हैं। बच्चा अपने अंदर बहुत से सवालात इस वजह से बाहर शेयर नहीं करता कि लोग कहेंगे ये कितना इसने बेवकूफ़ाना जुमला बोला है, कितनी अजीब किस्म की बात की है। लेकिन जब हम अप्रिशिएट करेंगे, इनके अंदर छुपे हुए खजानों को बाहर निकालेंगे तो ये बच्चे बड़े ज़हीन हैं। हमारी मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। अभी रिसेंटली ज़ारा डॉर ने भी दुनिया के 179 ममालिक को कम्पीट करके ACCA चार्टर अकाउंटेंट का इम्तहान पास किया, बल्कि पास ही नहीं किया, पहली पोजीशन हासिल की। अगर हम अपने इस माहौल के अंदर देखें तो हमारी मिट्टी में बड़ी जान है, ये बड़ी ज़रखेज़ है। इसको सिर्फ अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। सिर्फ नंबरों के ऊपर बच्चों को जज करने की बजाय उनको दीगर दूसरी एक्टिविटी के ऊपर भी जज कीजिए, उनके अंदर मौजूद टैलेंट को देखिए और इनको अप्रिशिएट कीजिए। यकीनन ये मुल्क आगे ग्रो करता जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।